अक्षर 3 में भी रोमन अक्षर 3 में के का मान आएगा, है ना। रोमन अक्षर 3 में के का मान आएगा। तो इसमें सूचना दिया है ना, अंत्य अनेक हल है, ठीक है, इसी का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से इसको उतार लिया, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट का रूप है, समीकरण सेकंड का रूप है, ठीक है। तो ये समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड का रूप इसलिए लिख देते हैं कहा कि मान उठा के रखेंगे ना तो समझ में आएगा, है ना। नहीं तो डायरेक्ट मुंह से बोलेंगे तो हो सकता है कि दिक्कत हो सकता है, इसलिए उतार देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, रास्ता दिया है ना, चूँकि अंत्य अनेक हल है, अंत तय। अब कहेगा अंत्य दूसरे टाइप से है, वहाँ पे दूसरे टाइप से है, उसको भी पढ़ो इसको भी पढ़ो, वही उच्चारण होगा। अंततः अनेक हल है, अनेक हल है, इसीलिए अब देखो ये अधिकार हो गया कि सूत्र लगा सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 लगा दो। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 लगा दिए। अब इसमें मन रख दो। A1 क्या है, समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक है, के रख दिए। A2 क्या है, समीकरण सेकेंड में x का गुणांक है, कितना है 12। समीकरण सेकेंड में B1 क्या है, समीकरण फर्स्ट में y का गुणांक है 3। B2 क्या है, समीकरण सेकेंड में y का गुणांक है, y का गुणांक देखो यहाँ पे क्या है ना, के रख देंगे बराबर। C1 क्या है, अचर पद है समीकरण फर्स्ट में, C1 अचर पद देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन माइनस में है ना, माइनस में उतार दो, K-3 इसको घेर के रखेंगे बट्टा। C2 अचर पद है ना समीकरण सेकेंड में, तो माइनस के है, माइनस के उतार दिए। अब क्या करेंगे, मान निकालेंगे, के का मान निकालेंगे, समझ गया। के का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी प्रकार से निकाल सकते हैं। ई दोनों पकड़ सकता है, ठीक है, ई दोनों पकड़ सकता है, लेकिन जैसे भी पकड़ेगा के का मान आ जाएगा, समझ गया। तो हम ई दोनों पकड़ लेते हैं, समझ गया। तो यहाँ लिखते हैं यदि K/12 बराबर 3/K, समझ गया। क्रॉस गुना करो, क्रॉस गुना करेंगे तो के गुना के, बेस में समान है तो पावर जुटेगा ना, K²। अब 12×3 समझ गया। अब यहाँ पे देखो, अब खींच लो इसको, K², इसको खींचो माइनस में आएगा 36 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो फार्मूला लगाएंगे, K², इसको 6 लिख सकते हैं, 6 बराबर 0। इसको मान लो A² हुआ ना, इसको मान लो B² हुआ। तो ये दाहिना साइड है कि बायां साइड, बायां साइड है, बायां साइड है तो दाहिना साइड लिख दो, है ना, बायां साइड लिख दो, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। अच्छा, तो इस प्रकार से यहाँ देखते हैं, चलो यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, घटा दिए, एक बार जोड़ दिए। अब इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, निकल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा K+6 बराबर 0, इधर हो जाएगा K-6 बराबर 0, है ना। K बराबर हो जाएगा 0 यानी -6, और यहाँ पे हो जाएगा K बराबर 6 प्लस में, तो यहाँ पे K बराबर 2 मान आया, एगो -6 ये 6, ये हो गया आंसर। तो K का मान जो है 0 और 6 भी है, ठीक है। तो ये दोनों पकड़ते हैं, इस बार पकड़ो। यदि 3/K बराबर -K-3 बट्टा -K, माइनस कट जाएगा ना, कट जाएगा। उसके बाद क्रॉस गुना करो तो 3K होगा ना, 3K बराबर, इससे इसमें गुना कर लो, K² होगा -3K, सही है ना, 3K। अब इसको इधर खींचेंगे तो खींचेंगे क्या, इसको ले जाओ उधर, 0 होगा। K² -3K, इसको खींच लो, माइनस में 3K, ठीक है, हो जाएगा इस बार बराबर K² -3 6K। अब या करके लिखो, या हो जाएगा K² -6K बराबर 0, है ना। इस प्रकार से आ गया। अब इसमें कॉमन लो, इसमें कॉमन क्या है, K, भाग दो,
के आएगा, इसमें भाग दो, -6 आएगा -6 बराबर 0। अभी इसके बराबर 0 करो एक बार इसके बराबर 0 करो, 0 करो, हो जाएगा। तो के बराबर 0, के बराबर 0, ठीक है। और के -6 बराबर 0, तो के बराबर 0 मान निकले ले है, ठीक है। हाँ। इधर हो जाएगा 6, तो के का मान हो गया 0, 6 आंसर।